अगर आपको लोन की आवश्यकता है और आप काफ़ी सारे लोन एप्लीकेशन से लोन ट्राई करते होगे लेकिन आपका बार बार लोन ही रिजेक्टेड हो जाता होगा, तो इस वीडियोस में मैं आपको गो कैश इंस्टेंट लोन एडवाइस लोन एप्लीकेशन से आपको 50,000 तक का लोन लेने का तरीका बताऊंगा। इंटरेस्ट रेट कितना लगता है, रीपेमेंट करने का समय कितना दिन के लिए मिलेगा, और क्या गो कैश लोन एप्लीकेशन रियल एप्लीकेशन है या फेक एप्लीकेशन है। तो सबसे पहले गो कैश लोन एप्लीकेशन का रिव्यू करूंगा, देन आपको गो कैश लोन एप्लीकेशन से 50,000 तक का लोन लेने का तरीका बताऊंगा। अगर अब आपको सचमुच लोन की आवश्यकता है, आपने काफ़ी सारे लोन एप्लीकेशन से लोन ट्राई करते होगे लेकिन आपका सिविल स्कोर 400, 450 या 500 या घटिया सिविल स्कोर होगा और आपका लोन को रिजेक्टेड कर देता होगा, तो इस वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि गो कैश लोन एप्लीकेशन से कैसे कम आपका सिविल स्कोर पे और कम से कम इंटरेस्ट रेट पे आपका लोन अप्रूव होकर के आपके अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो गाइस सबसे पहले गो कैश लोन एप्लीकेशन के रिव्यू एंड रेटिंग की मैं बात करूं, जिसका 4.3 रेटिंग देखने के लिए मिल जाता है। एक एप्लीकेशन के लिए 4 से ज़्यादा रेटिंग काफ़ी अच्छा खासा माना जाता है। और इसकी डाउनलोडिंग की मैं बात करूं तो 50,000 से भी ज़्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके यहाँ से लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं और लोगों का इस एप्लीकेशन में पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन, मोबाइल लोन, बिजनेस लोन, काफ़ी सारे आपका लोन अप्रूव होकर के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है। तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन का ओरिजिनल लिंक मिल जाता है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पर क्लिक करके इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। जब तक ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रहा है तब तक इस एप्लीकेशन के अबाउट फीचर्स के बारे में जान लेते हैं कि सचमुच में ये एप्लीकेशन आपको 50,000 तक का लोन प्रोवाइड करता है, इंटरेस्ट रेट कितना लगता है, रीपेमेंट करने का प्रोसेस क्या क्या होता है। यदि अगर आप गो कैश लोन एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई करते हो तो 750 रुपया से लेकर के 50,000 तक का आपका लोन प्रोवाइड किया जाता है। इंटरेस्ट रेट की अगर मैं बात करूं तो 24% से लेकर के 36% तक का आपका इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है। मंथली इंटरेस्ट रेट की अगर मैं बात करूं तो 2% से लेकर के 3% तक का आपका पर मंथ के हिसाब से आपका इंटरेस्ट रेट लगता है। प्रोसेसिंग फी आपका लोन अमाउंट का 2% आपको लगता है। रीपेमेंट करने का समय आपको मिनिमम आपका 3 महीना और मैक्सिमम आपका 36 महीना, यानी कि आपको कम से कम आपका इंटरेस्ट रेट में लोन प्रोवाइड करता है और रीपेमेंट करने का भी समय ज़्यादा दिन के लिए मिलता है। देखो, कोई भी लोन एप्लीकेशन से लोन लेने से पहले उसका डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, तो गाइज मैं आपको बताऊं, यदि अगर आप इस एप्लीकेशन के थ्रू, तो आपको इस एप्लीकेशन में देख सकते हो नो क्रेडिट हिस्ट्री रिक्वायर्ड, यानी कि आपको इस एप्लीकेशन में लोन लेना चाहते हो तो कोई भी क्रेडिट हिस्ट्री आपका नहीं मांगता है, जिसमें आपका पैन कार्ड होना चाहिए, जो कि आपका ये आधार कार्ड और पैन कार्ड और बैंक अकाउंट होगा तो आपका लोन अप्रूव होकर के आपके अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। कोई भी लोन एप्लीकेशन से लोन लेने से पहले उसका रीपेमेंट का मेथड समझना जरूरी होता है, इंटरेस्ट रेट कितना लगेगा और रीपेमेंट करने का प्रोसेस क्या क्या है। तो गाइज मैं आपको एग्जांपल के रूप में बताऊं, यदि अगर आप एक गो कैश लोन एप्लीकेशन के थ्रू लोन के लिए अप्लाई करते हो, अगर आपका 10,000 का लोन अप्रूव हो जाता है, 18% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर रीपेमेंट करने का समय 120 दिन के लिए मिलता है, तो डेली का 10,000 का इंटरेस्ट रेट 18% से लेकर के आपका 5 रुपया डेली का होता है, यानी कि 10,000 का लोन लेते हो, इंटरेस्ट रेट प्रोसेसिंग फी के साथ टोटल आपको रीपेमेंट करना पड़ता है 10,000 का 10,600 रुपये, यानी कि आपको कम से कम इंटरेस्ट रेट में ये एप्लीकेशन आपको लोन प्रोवाइड कर देता है। तो सबसे पहले गो कैश लोन एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद अब आपको ओपन करना है, उसके बाद अब आपको कुछ समय तक वेट करना होता है। और गाइज जैसे ही आप कुछ समय तक वेट करते हो, एप्लीकेशन लोडिंग लेगा। और गाइज इस एप्लीकेशन में भी आपका यहाँ पे ऐड वगैरह आएंगे, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो गाइज यदि अगर यहाँ पे देख सकते हो, देखने के लिए मिला आर यू लुकिंग फॉर लोन, यानी कि अगर आप लोन लेना चाहते हो, लोन की तलाश में हो, तो यस पर क्लिक करना है। तो अगर आपको लोन चाहिए, यू हैव एनी करेंट लोन, देखो कुछ कुछ क्वेश्चन है जिसका जवाब देना पड़ेगा। यदि अगर आप पहले से कोई लोन लिए हो या अगर आपका लोन चल रहा है तो यस पर क्लिक करना है। अगर आपका लोन नहीं चल रहा है, कोई लोन नहीं लिए हो, तो नो पर क्लिक करना है। उसके बाद अब आता है आपका 3rd नंबर क्वेश्चन, यू हैव एनी पास्ट लोन, यानी कि पहले आपने कभी भी और एप्लीकेशन से लोन लिया था, तो यस करना है। अगर नहीं लिया था तो नो पर क्लिक करना है। गाइज अब उसके बाद का 4th नंबर क्वेश्चन आता है, आर यू लुकिंग फॉर लो इंटरेस्ट लोन, तो यस पर क्लिक करना है, क्योंकि हम लोग को
कम से कम इंटरेस्ट रेट पे लोन चाहिए तो कम से कम वाला पर तो यस चाहिए। और आपको कभी कभी बीच बीच में ऐड भी आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको स्किप कर देना है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, आर यू लुकिंग फॉर अ विदाउट डॉक्यूमेंट लोन। अगर आप डॉक्यूमेंट के साथ लोन लेना चाहते हो तो यस पर क्लिक करना है, अगर विदाउट डॉक्यूमेंट पे लोन लेना चाहते हो तो नो पर क्लिक करना है। बट मैं डॉक्यूमेंट के साथ ही लोन लेना चाहता हूं तो यहाँ पे आपको यस पर क्लिक करना है। उसके बाद अब आपका यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे गेट स्टार्ट का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है इंस्टेंट कैश लोन, आपको मिल जाता है बैंक अकाउंट ऐड करो और आपका लोन अप्रूव हो जाता है, इंस्टेंट पर्सनल लोन और आपका इंस्टेंट कैश लोन। तो जो भी आपका लोन चाहिए, लाइक अभी हम लोग को फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, इंस्टेंट कैश लोन चाहिए तो आपको एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, ऐड आएगा और आपको यहाँ पे काफी सारे आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, जिसमें आपका जैसा कि बताया था पर्सनल लोन भी मिल सकता है, एजुकेशन लोन भी मिल सकता है, मोबाइल लोन, बिजनेस लोन, इलेक्ट्रॉनिक लोन, वेडिंग लोन, ट्रेवल लोन, फेस्टिवल लोन, रिनोवेशन लोन और व्हीकल लोन भी मिल सकता है। बट हम लोग को इन सब सारे वाले से मतलब नहीं है, हम लोग को पर्सनल लोन चाहिए। अब आप अपने हिसाब से देख लो कि आपको किस टाइप से आपको लोन चाहिए। तो गाइस मुझे पर्सनल लोन चाहिए, पर्सनल लोन वाले ऑप्शन पर मैं क्लिक करूंगा और आपको कुछ समय तक वेट करके यहाँ पे अप्लाई फॉर लोन का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। आपको अप्लाई फॉर लोन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जैसे ही आप अप्लाई फॉर लोन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो यहाँ पे कितना अमाउंट तक का आपका लोन चाहिए तो आप अपने हिसाब से आप लिख सकते हो। मुझे मान लो 30,000 का लोन चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपना यहाँ पे फिल करूंगा, वहाँ पे जो भी आपका अमाउंट चाहिए। उसके बाद यहाँ पे रिपेमेंट करने का समय, यानी कि आप 30,000 का लोन ले रहे हो तो कितने दिन के अंदर रिपेमेंट कर देते हो। तो गाइज मैं 12 महीने के अंदर मैं रिपेमेंट कर दूंगा। तो आप अपना इंटर लोन अमाउंट फिल करना है, रिपेमेंट करने का महीना आपको फिल करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जिनके नाम से लोन के लिए अप्लाई करोगे उनका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आपको फिल करना है। तो चलिए मैं अपना फर्स्ट और लास्ट नेम फिल कर लेता हूं। तो गाइज मैंने अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम फिल कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, ऐड वेड भी आता रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आपको एक यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल करना पड़ेगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ आपको वही फिल करना है जो आपके डॉक्यूमेंट पे होगा, जो आप डॉक्यूमेंट पे होगा उसी के हिसाब से आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सही तरीके से, लाइक आपके पैन कार्ड पे वो डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। तो आपको अच्छे तरीके से डेट ऑफ बर्थ का मंथ, ईयर और आपका डेट अच्छे तरीके से आपको सिलेक्ट करके ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो चलिए मैं अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर फिल कर लेता हूं। तो गाइस मैंने अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करके, अपना मोबाइल नंबर फिल करके यहां पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। उसके बाद अब आता है सिलेक्ट इनकम सोर्स, यानी कि लाइक यहां पे आपको एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। लाइक यहां पे देख सकते हो, लाइक अगर आप बिजनेस करते होगे या जॉब वगैरह करते होगे, लाइक अगर आप सैलरी पर्सन होगे या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होगे तो आपका सोर्स कहां से पैसा आता है। लाइक आप भाई लोन ले रहे हो तो आपको उसको चुकाना भी पड़ेगा ना, तो कोई तो जरिया होगा जहां से लोन लोगे। तो यहां पे बिजनेस से आपका लोन आता है या जॉब से आता है। मुझे जॉब से मिलते हैं, मैं जॉब करता हूं तो जॉब पर क्लिक करूंगा। उसके बाद यदि अगर आप जॉब करते हो तो कितने पैसे अर्न कर पाते हो पर मंथ, अगर बिजनेस भी करते होगे तो कितने पैसे अर्न कर पाते हो। तो गाइज आपको यहां पे कम से कम 22,000 आपको फिल करना है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहां पे मैं अपना जॉब का है तो मैं 22,000 फिल करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर मैं क्लिक करूंगा। अब यहां पे यू आर अपडेटेड लोन डिटेल, तो यहां पे आपका अपडेट कर देगा। आपको कुछ ही समय के बाद, हो सकता है आपका एक दिन भी टाइम लगे, हो सकता है आपका आधे घंटे के अंदर भी आपके अपने मोबाइल नंबर पे मेल या ईमेल आ जाएगा, देख सकते हो। सबसे पहले मैं प्रूफ के साथ बात करता हूं। जैसा कि मुझे लोन अमाउंट चाहिए था 30,000 तक का, इंटरेस्ट रेट यहां पे पर मंथ के हिसाब से 0.05% पर मंथ के हिसाब से लगेगा। इंस्टॉलमेंट अमाउंट यहां पे आपको 395.818 आपका 5 काटेगा। रिपेमेंट करने का समय 12 महीना। टोटल इंटरेस्ट रेट आपका 195 रुपया हो जाता है और टोटल अमाउंट रिपेमेंट करना पड़ता है आपका 30,000 का 30,195 रुपये, यानी कि आपको कम से कम इंटरेस्ट रेट में आपको ये एप्लीकेशन लोन प्रोवाइड करेगा। अब आपको क्या करना है, एग्री टू सबमिट पर क्लिक करना
है, बैंक अकाउंट ऐड करना है और आपको 24 घंटे के अंदर आपका लोन अप्रूव हो जाएगा तो बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर देगा। तो इस तरीके से आपको इस एप्लीकेशन के थ्रू पर्सनल लोन लेने का तरीका पता चल गया होगा। अगर आपको गो कैश लोन एप्लीकेशन 7 डेज के नाम पे लोन देता है तो आपको 7 डेज के नाम पे लोन नहीं लेना है, क्योंकि वैसे तो अपने अबाउट फीचर्स में ये एप्लीकेशन बताता है कि आपको रीपेमेंट करने का समय 3 महीने से लेकर के 36 महीने तक दूंगा। लेकिन अगर देखो काफी सारे सब्सक्राइबर बोलते हैं कि जो लोन एप्लीकेशन 7 डेज के नाम पे लोन देता है और रीपेमेंट के नाम पे हरासमेंट और ब्लैकमेल कर सकता है, तो आपको सोच समझ करके ही लोन लेना है। बोनस टिप्स की मैं बात करूं, कोई भी कारण बस गो कैश लोन एप्लीकेशन के थ्रू लोन अप्रूव नहीं होता है तो नीरा एप्लीकेशन से, क्रेडिट बे एप्लीकेशन से, नावी एप्लीकेशन से, 5 एप्लीकेशन से लोन के लिए कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या प्रोसेस है, इस पे प्रॉपर वीडियोस बना करके वीडियो का लिंक दे दिया हूं डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में। एक एक वीडियोस को देखो और आपका 110% आपका लोन अप्रूव होकर के डायरेक्टली आपके अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसे ही नए और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।